तो सर लफ्ज़ एफआईआर जी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जी, बाज़ार कहा जाता है कि ये एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है और कागज़ का एक टुकड़ा है। जी, गरीब आदमी का शिकंजा इस पे आ जाए तो वो तो सजाए मौत फंदे पे भी चढ़ जाता है हुँ। और जो अमीर आदमी है उसके लिए एफआईआर कागज़ का टुकड़ा ही रहती है। वही एसएचओ उधर बैठकर उसकी ज़मानतें भी ले लेता है। एफआईआर के बारे में लोगों को समझाएं ये है क्या? देखिए जी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है इब्तदाई इत्तलाई रिपोर्ट है। ये सीआरपीसी का सेक्शन 154 इसको डील करता है। किसी भी इंसिडेंट का कोई भी अगर मामला हो रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि जिस बंदे के साथ हुआ है उसी ने ही जाके इत्तला देनी है। हुँ, जो भी शख्स किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के मुतालिक जाके रिपोर्ट बताएगा, इत्तला देगा थाने में कि फ़लाँ जगह पर ये मामला हुआ है, हुँ, इस तरह का ये हैपन हो गया वहाँ पे। ठीक है, तो वो जो भी इन्फॉर्मेशन देगा, पुलिस ड्यूटी बाउंड है उसको लिखने की। ठीक है। एसएचओ ने उसको राइट डाउन करवाना है। हुँ, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन वो रिपोर्ट कहलाती है। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि जो लॉ का मोशन है, इसको सर्कल में रहना चाहिए हुँ, और कोई भी क्राइम कहीं पे कमिट हो रहा है, फ़ौरन उसकी इत्तला दें। 15 पे हुँ, कॉल करें, उसके बाद पुलिस को में जाके थाने में जाकर रिपोर्ट करवाएँ और लॉ को एक मोशन जो है इसको ये सर्कल चलता रहना चाहिए। ठीक है। और जो आपने बात की कि ये पीस ऑफ पेपर है, ये मैं समझता हूँ कि ये पीस ऑफ पेपर नहीं है। इसी की बेस पे इसी एफआईआर ने सुप्रीम कोर्ट तक जाना। आपको आपने इधर ट्रायल फेस किया, इवन आप एपलेट कोर्ट में गए, हाई कोर्ट गए, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट गए, आपने इसी पेपर की बेस पे जाना, आप इससे फिर बाहर नहीं निकल सकते। नहीं, लेकिन शाह साहब जब पुलिस चाहती है हम देखते हैं एसपी इन्वेस्टिगेशन मिलके मुकदमा खारिज कर देता है। देखिए हाँ, तो कहाँ गई वो कोर्ट हाँ, और कहाँ गया सब कुछ? देखिए वो लैक ऑफ एविडेंस देखें पुलिस के पास अख्तियारात हैं, हुँ, कुछ मामलात में पुलिस के पास अख्तियारात हैं, अगर उनके पास वो समझते हैं कि भी लैक ऑफ एविडेंस है, इसमें ये आगे नहीं चल सकता, ये कोर्ट का टाइम ज़ाया होगा, पुलिस का भी वक़्त ज़ाया होगा, तो वो उसके उनके पास अख्तियार है कि वो उसकी डिस्चार्ज भी बना सकते हैं। लेकिन वो फिर उन्होंने एरिया मजिस्ट्रेट के पास लेकर आना। ठीक है, वो खुद से उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, एरिया मजिस्ट्रेट साहब के पास लेके आना, अगर वो सैटिस्फाई है कोर्ट डिस्चार्ज भी कोर्ट में ही होनी है। ठीक। तो शाह साहब एक गरीब आदमी पे जिस तरह हमारे यहाँ देखा है कत्ल तक के जी, मुकदमात में 12-12, 14-14 मुल्ज़मान को नामज़द कर दिया जाता है। जी। मदई को भी पता होता है कि एक ही हमारा मुल्ज़िम है। तो वो जो बाकी 11 हैं, उनको उससे निकलने के लिए अपनी ज़िंदगियाँ तबाह करनी पड़ती हैं, बीवियों के ज़ेवर, मवेशी सब कुछ बेचना पड़ता है। ऐसा क्या कानून में नहीं है कुछ कि बेगुनाह फ़ौरी तौर पर बेगुनाह हो जाए? देखें प्रोसीजर जो है उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। हम अक्सर अपने क्लाइंट्स को भी क्लाइंट कहते हैं कि भई हम आए हैं, कोई तारीख ना पड़े, आज ही फैसला हो जाए। हुँ। ऐसा मुमकिन नहीं है। चूँकि लॉ में एक प्रोसीजर है, हमने उसको अडॉप्ट करना है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के बाद फिर इंक्वायरी